अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। जो क्लास 10 चैप्टर नंबर जो 1 है आपका, उसमें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आ जाता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। The rate at which a substance reacts is directly proportional। सिंपल अगर मैं आपको इसको ये समझाने के लिए इसकी बात करते हैं, हम कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, जैसे ये हमने दो सब्सटेंस ले लिए। अब इनको जो रिएक्ट करवाएंगे, इसके जब रेट होगा, रेट मीन्स आप इसकी स्पीड ले सकते हैं रिएक्शन की। अब जो इनको सब्सटेंस को रिएक्ट करवाने की जो इसकी स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके एक्टिव मास के। जो एक्टिव मास है, मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ लगती कि एक्टिव मास क्या है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं यूं बताना चाहूँ, एक्टिव मास वो चीज़ होती है कि दो सब्सटेंस को मिलाएं हम, इसके भी 100 मोल ले लिए, इसके भी 100 मोल ले लिए, लेकिन जब हमें आपस में इसको रिएक्ट करवाना है, ज़रूरी नहीं है कि इसके भी 100 मोल ही रिएक्ट करें और इसके भी 100 मोल रिएक्ट करके 200 मोल्स के हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ज़रूरी नहीं होता ऐसा। हाँ, एक्टिव मास वो चीज़ है कि 100 में से इसके कितने मोल्स रिएक्ट किए हैं और इसके भी 100 में से कितने मोल्स रिएक्ट किए हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिव मास। अब जो उसकी स्पीड होगी रिएक्शन की, जो इसका रेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एक्टिव मास के। इनका जो रेट है आपस में रिएक्ट करने का, वो कितना है, इसमें जो मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। इसी तरीके से जो डेफिनेशन है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, अब जो रिएक्शन का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। वही ऊपर वाली ही बात दोबारा रिपीट में, बस वर्डिंग चेंज आप कह लें, इस तरीके से की है कि जो आप रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगी, जो रिएक्ट करने वाली होंगी, उसका जो रिएक्शन का रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। मींस रिएक्शन है, दो सब्सटेंसेस रिएक्ट की हैं आपके पास, अब जो इसका रेट होगा, ये जो इसमें जो चीज़ें मिल गई उसने हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब जो प्रोडक्ट में हमें पता लग जाएगा कितने कितने मोल्स इसके आपस में अटैच हुए हैं, ये कंट्रीब्यूट किए हैं, इन्होंने कितना रिएक्शंस, कितने मोल्स हुए, तो हमें प्रोडक्ट से पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। जो आपको मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, उसी में इसकी समझ लें, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। अब इसका सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन, कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, किसने ये आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय सीएम गुल्डबर्ग एंड फीवेज इन 1869। 1869 में ये दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेज। इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को हमें, उसने थ्योरी भी बताई, उसको प्रूव करके भी बताया। दे स्टडीड अ लॉट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो रिवर्सिबल रिएक्शन उस पर स्टडी की, देन उन्होंने ही हमें लॉ पेश किया। अब वही बात, एक्टिव मास। जनरली एन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन इन यूनिट्स ऑफ मोल डीएम पर क्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज ब्रैकेट। अब जो इसका जो यूनिट हम लेते हैं ना, मोलर कंसंट्रेशन जो भी एक्टिव रिएक्शन की, तो उसको जो हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं मोल डीएम पर क्यूब है, जो एक्सप्रेस्ड इसको करते हैं एज अ स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। अब इसके हम डेरिवेशन डिस्कस करते हैं कि इसके जो मैथमेटिकली प्रूफ थे वो क्या थे। कंसीडर, लेट सपोज आप ले लें ए प्लस बी, आपने कोई दो रिएक्टेंट्स ले लिए, कोई भी हो सकते हैं, ए की जगह H2 हो सकता है, प्लस I2 हो सकता है, कोई भी ले लिए हमने दो रिएक्टेंट्स, सपोज के ए और बी ले लिए। KF मीन्स है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड KR मीन्स रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। एंड C प्लस डी मीन्स इनको रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट हमारे पास वो बनी थी, वो बन गई C प्लस डी। देन सपोज A B C and D आर द मोलर कंसंट्रेशन मोल DM पर क्यूब ऑफ A B C D रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन
A+B C+D में कन्वर्ट होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। इसी वजह से हम लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। एंड RF मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी, जब हम इसको फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, इक्वल का साइन लगा के कॉन्स्टेंट हम यूज़ किया हमने KF एंड AB। वैसे इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CD। सिमिलरली R है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम ख़त्म करेंगे तो हम कांस्टेंट KR लगा दिया, कांस्टेंट आ गया रिवर्स रिएक्शन का, CD ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई। उसने फिर आगे डिस्कस भी किया KF एंड KR आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब हमें पीछे भी हम रिएक्शंस में पढ़ के आ चुके हैं, केमिकल जो हमारे पास स्टेट होती है वो कौन सी होती है, जिसमें जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं देन उतने ही प्रोडक्ट उसी टाइम में दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट भी हो रहे होते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है देन हम देखते हैं रेट फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का इक्वल हो जाता है, तो हम ये कह देते हैं फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। तो RF की जगह हमने क्या पुट किया था KFAB, तो इधर हमने पुट कर दिया। सिमिलरली RR की जगह भी KR एंड CD आ गया। एंड KF इधर है, KR इधर आके डिवाइड है, और सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सिमिलरली CD इधर मल्टीप्लाई है एंड AB इधर मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। एंड जो KF एंड KR है ना, ये आपके पास KF ओवर KR, इसको हम लिख देते हैं KC। अब KC क्या है, KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KC इज इक्वल टू CD एंड AB। एंड देन इसके बाद मोल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, कि ये आपने बस ये बात इसकी जो लास्ट रिएक्शन है ये याद रखना है, जब भी हम इनके यूनिट्स निकालेंगे ना नेक्स्ट, तो हमेशा जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स जो इसके रिएक्टेंट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन को हमेशा नीचे रखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम यूनिट डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन एक्सप्रेशन है, उसमें मोल्स की बात करते हैं, उसकी भी मैथमेटिकली इसके इक्वेशन हम इसको प्रूव भी करेंगे, और इसकी हम जो भी उसमें मैथमेटिकली चीज़ होंगी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नाउ इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अल्लाह हाफिज़।